हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉममेट्स पर। यह है पार्ट नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11th के लिए। और आज हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको उससे पहले बता दूं कि मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ। मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास चलेगी। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस करेंगे, मतलब उसके क्वेश्चंस करेंगे। डिस्कस तो आज ही कर लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और उसमें ही सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों के माइंड में क्रिएट होती है, क्योंकि कन्फ्यूजन होना क्रिएट अगर हो रही है, अगर बच्चों के माइंड में उस चैप्टर में कन्फ्यूजन क्रिएट, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कन्फ्यूजन है तो उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है। मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, ठीक है जी। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप समझ लीजिए एक डुप्लीकेट होता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की तरह। मतलब डुप्लीकेट होता है का क्या मतलब है, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है कि वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट में सारे नुकसान और सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट में सारे इनकम्स और प्रॉफिट लिखेंगे। सिमिलरली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ऐसा ही करेंगे। मतलब नॉमिनल अकाउंट बनेगा ये भी, हाँ जी, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेज आ जाएंगे और क्रेडिट में इनकम्स और हमारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या है, जब हम बड़े क्लास में चले जाएंगे, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही मैं आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बनवाऊंगी। तो जैसे आपने पढ़ा था, कहाँ गया हमारा, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ग्रॉस लॉस निकल कर आता है या ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है ना। या तो ग्रॉस लॉस निकल कर आता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि ये डेबिट साइड है, तो हम अकाउंट में जब शिफ्ट दूसरा अकाउंट में शिफ्ट करते हैं तो क्रॉस में चलता है। ये डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। कौन, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा, हमारे क्रेडिट साइड में। अगर ग्रॉस लॉस हुआ है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो उधर क्रेडिट साइड में लिखा होगा। अब इधर क्रेडिट साइड में लिखा है तो पीएनएल अकाउंट के हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, दोनों में से कुछ एक होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। तो मैंने दोनों ही लिख दिया, दोनों में से जो भी हो आप लिख देना, ठीक है। अब हमारे खर्चे कौन कौन से होते हैं जो कि ट्रेडिंग से हटकर होते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से हटकर होते हैं। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उससे हटकर खर्चे होते हैं। लाइक हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। आप अब लेबर मत बोलना, लेबर मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, है ना। लेबर मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बहुत सारे लोग हमारे लिए काम कर रहे होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको हम सैलरीज प्रोवाइड करते हैं। वेजेस किनको प्रोवाइड करते हैं, ये जो लेबर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और एम्प्लॉयज़ हमारे एजुकेटेड होते हैं, उनको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सैलरीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो सैलरीज हमारा खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, ठीक है। और ये ऐसा खर्चा है जो कि ट्रेडिंग में नहीं आ सकता, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो ये किससे रिलेटेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, हमारे ऑफिस से रिलेटेड है। या सिंपल से बात है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है वो सारी की सारी चीज़ें पीएनएल अकाउंट में, इसको शॉर्ट में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में हम डाल देंगे। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस सिंपल सी बात है, ये भी सैलरीज ही हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट में, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट में, तो अभी आपको आई बटन पे जाइएगा, क्लिक करिए वहाँ पर और आपको दिख जाएगा, उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैंने अलग से वीडियो बना रखी है उस पर, तो अब मैं ये एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूँगी। रेंट, रेट्स, टैक्सेस। रेंट हमारा फैक्ट्री भी हो सकता है और हमारा ऑफिस का भी हो सकता है। अगर मेंशन है कि भाई ये रेंट ऑफिस का है, ये हमारा रेंट का है, या इतना प्रोपोर्शन ऑफिस का, इतना प्रोपोर्शन हमारा किसका, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, मतलब फैक्ट्री का, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा है कि ऑफिस का है या फिर हमारा उसका फैक्ट्री का है, तो हम कहाँ डालेंगे, हम उसको समझ लेंगे कि वो हमारे ऑफिस का होगा, हम पीएनएल में डाल देंगे। ये पॉइंट भी हम पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है ना। बहुत सारे टैक्सेस हम पे करते हैं, ये हमारा एक तरीके से एक्सपेंस होता है, ये हम यहाँ पे डाल देते हैं।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब ऑफिस में बहुत सारा प्रिंटिंग और स्टेशनरी वर्क होता है भाई, बहुत सारी चीज़ें प्रिंट होती हैं, होती नहीं होती, आपने स्कूल में देखिएगा आपके एग्जाम पेपर्स प्रिंट होते हैं, पता नहीं क्या क्या प्रिंट होता है नहीं होता है जी। स्टेशनरी भी आती है, आपके टीचर्स के पास एक बुक होती है जिसमें वो नोट करती हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर जिसे बोलते हैं, और बहुत सारे मेंटेन करती हैं रजिस्टर। स्टेशनरी, उनके पास पेन, आपको वाइट बोर्ड लगा है तो उसके सारे यूज़ करने वाली चीज़ें जैसे मार्कर, डस्टर वगैरह, ठीक है ना, या चौक भी अगर यूज़ होती हो तो वो सब आपका क्या है, स्टेशनरी आता है, इंक वगैरह सब कुछ तो आपके स्कूल में होता है, सब ऑफिस वर्क होता है। तो ये स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस हुआ, वो भी हम यहाँ पे डालते हैं डेबिट में। पोस्टेज, कोई चीज़ पोस्ट होती रहती है स्कूल से, बहुत सारी चीज़ें, हाँ, तो वो सब हमारे एक्सपेंस होते हैं। तो क्या होता है, पोस्टेज, सीबीएसई में कुछ पोस्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पोस्ट होती हैं तो उसके एक्सपेंस जाते हैं, नहीं जाते हैं जी। लाइटिंग, भाई ये अगर आप स्कूल की बात कर रहे हैं या किसी भी ऑफिस की बात कर लो तो वहाँ पे क्या लाइट वाइट नहीं जलती है, आप अंधेरे में जाके बैठते हो, नहीं, लाइट तो जलती है, तो पंखा चलता है, एसी चलता है किसी किसी स्कूल्स में। तो वो क्या होता है, सब इसके एक्सपेंसेस हो गए, लाइटिंग वगैरह। वैसे ये जो मैंने बोला, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अलग होता है और लाइटिंग एक्सपेंस हम अलग मान के चलते हैं, ठीक है, ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम, हम अपने इंश्योरेंस करवाते हैं अपने बिजनेस वगैरह का या किसी भी चीज़ का जो इंश्योरेंस हमारे ऑफिस से रिलेटेड होता है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम। टेलीफोन चार्जेस, वो सिंपल सी बात है, टेलीफोन, हमारे स्कूल में टेलीफोन होता है, ऑफिस में टेलीफोन होता है, उसके चार्जेस जाते हैं। लीगल चार्जेस, और बहुत सारे लीगल चार्जेस, मतलब लीगल मतलब कानून को देने वाले पैसा जो होता है, लीगल चार्जेस, ठीक है जी। ऑडिट फीस, हमारे जो बुक्स होती है उसको ऑडिट करवाता है, सी ऑडिट करता है तो उसकी भी फीस जाती है, मतलब ये चार्टेड अकाउंटेंट से रिलेटेड है, तो ऑडिट फीस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, होता है नहीं होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जी, भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है। जनरल एक्सपेंस, जनरल मतलब जो और एक्सपेंस हैं जिनको हम नाम नहीं दे सकते, हम उसको जनरल एक्सपेंस में डाल देते हैं। कैरेज आउटवर्ड, ठीक है ना, मतलब कुछ चीज़ आ रही है। आउटवर्ड से, आउटवर्ड मतलब, देखो आउटवर्ड यहाँ पे सिर्फ मतलब यहाँ पे है कि जब भी कोई सेल से रिलेटेड कैरेज हो रहा होगा तो वो हमारा जाता है पीएनएल में, लेकिन अगर परचेजेस से रिलेटेड कैरेज हो रहा होगा तो वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, आप जाके सारे मेरे जो 9-10 वीडियो हैं, छोटी छोटी हैं, 6-7 मिनट की, जाकर देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट होता है नहीं होता जी, उसका भी एक्सपेंस, कमीशन पे करना पड़ता है किसी को, उसका एक्सपेंस। बैड डेट का मतलब पता है आपको, जैसे कि मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए 5,000 रुपये और वो मुझे दे नहीं पाए, ठीक है, कोई भी रीज़न हुआ वो नहीं दे पाया, वो वैसे दोस्त आपके पैसे वापस भी नहीं करते, तो हम जब वो पैसे नहीं दे पाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं बैड डेट, ठीक है ना जी। मतलब हमारा जो डेट था, जो हमारा जो जिसको हमने पैसा दे रखा था, वो बैड हो गया, बुरा हो गया, मतलब अब पैसा नहीं मिल सकता। पैकिंग चार्जेस, डिस्काउंट, ठीक है ना जी, डिस्काउंट, रिपेयर करवाया। डेप्रिसिएशन वर्ड आपने पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है ना, जब भी किसी भी चीज़ की वैल्यू, मतलब किसी भी चीज़ के मशीन की वैल्यू, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गिर रही होती है तो हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन हो रहा है। इंटरेस्ट किसी को पे करा है। बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मैंने कोई एसेट बेचा लेकिन उसमें मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो वो भी हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ ना कुछ इनकम्स या गेन्स वगैरह भी तो होंगे ना, प्रॉफिट वगैरह, ठीक है। रेंट, भाई हमने अपनी कोई ज़मीन रेंट पे दे रखी थी, उसका पैसा आ रहा है। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये रिसीव वाला है, डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे जो डिस्काउंट आया था वो डिस्काउंट अलाउ था। कमीशन कहीं से मुझे मिला है। इन्वेस्टमेंट करा था, उस पे इंटरेस्ट मिला है। बैड डेट रिकवर, मेरा दोस्त पैसे लेके भाग गया था लेकिन उसने चुपचाप आन के अगले साल मुझे वापस कर दिया, दैट इज़ मेरा बैड डेट रिकवर हो गया है। और भी बहुत सारे मिसलीनियस रिसीट्स, जैसे यहाँ पे जनरल चार्जेस थे नहीं थे, ऐसे यहाँ पे मिसलीनियस रिसीट्स, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके, कहाँ पढ़ते हैं हम। तो अब इन सब करने के बाद हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, देन क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। जो भी साइड बड़ी आएगी, सपोज क्रेडिट साइड बड़ी आई, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड बड़ी आई, तो हम यहाँ पे इसका टोटल लिख देंगे, ठीक है, ओके। तो जब ये मतलब ये वाली साइड जब बड़ी है, क्रेडिट साइड जब बड़ी आएगी, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि भैया हर जगह मतलब टोटल में किसका हम डालेंगे, अमाउंट क्रेडिट साइड का डालेंगे। और जो भी डेबिट साइड का जो टोटल आया होगा वो हम क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट कर, ठीक है, मतलब हमारा नेट प्रॉफिट आया है। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया, ठीक है। सपोज हमारा डेबिट साइड बड़ा आ गया, मतलब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो हमारा अमाउंट यहाँ पे जो डलेगा वो कौन सा साइड का डलेगा, डेबिट का क्रेडिट का, डेबिट का डलेगा।
जब डेबिट साइड बड़ी है तो मतलब क्रेडिट साइड मुन्नी से छोटी सी होगी, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हम यहाँ पर नेट लॉस कर लिख देंगे। ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।